चलिए आज के क्लास में हम लोग जो है क्लास 10th का मैथ एक्सरसाइज जो है 8.2 को देखेंगे। पिछले क्लास में हम लोग 8.2 का पहला क्वेश्चन का 2 क्वेश्चन देख चुके थे, जिसमें ये तीसरा क्वेश्चन ये है कि कॉस 45 डिग्री बटे में दिया है सेक 30 डिग्री प्लस कॉसेक 30 डिग्री का मान निकालना है। तो ये एनसीईआरटी बुक है, आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। यहाँ से क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, ठीक है। चलिए चलते हैं हम लोग। सबसे पहले कॉस 45 डिग्री का मान क्या होता है, पहले ये जानकारी होना चाहिए। तो कॉस 45 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, तो आप कहिएगा 1/√2 होता है। तो चलिए हम लोग लिखेंगे, हल लिखेंगे। सबसे पहले लिखेंगे हल, लिखेंगे कॉस 45 डिग्री का वैल्यू 1/√2 बटे सेक 30 डिग्री। सेक 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 2√3, 2√3 प्लस कोसेक 30 डिग्री। कोसेक 30 डिग्री का वैल्यू कितना होगा, 2 होगा। आप कहिएगा 2 होगा। चलिए चलते हैं। तो अब आगे देखिए, लिखेंगे 1/√2 बटे, और उसके बाद क्या लिखेंगे, ये दोनों का क्या करना है, एलसीएम लेना है। दोनों का क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। नहीं, लिखेंगे √3। दोनों का एलसीएम कितना होगा, √3। क्यों, क्योंकि यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है। अब देखिए √3 आ गया, तो अब एलसीएम लेने के बाद √3 आया, तो उसके बाद देखिए √3 से √3 में भाग देंगे तो कितना होता है, आप कहिएगा √3 से √3 में भाग दीजिएगा तो 1 आएगा। तो 1 यहाँ 2 से गुना होगा तो क्या हो जाएगा, 2 प्लस इसमें इससे भाग दीजिए तो कितना होगा, इसमें इससे भाग दीजिए √3 आएगा। तो क्या करेंगे, √3 को 2 से गुना करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 2√3। कोई दिक्कत नहीं। अब लिख सकते हैं इसको हम 1/√2। आप ध्यान दीजिए 1/√2 बटे में दिया हुआ है 2 प्लस 2√3 बटे में √3। तो यह भागा में है, जैसे ही गुना में चेंज होगा संख्या के ये क्या हो जाएगा, पलट जाएगा। √3 कहाँ चल जाएगा, ऊपर चले जाएगा। आप लिखिएगा √3 बटे में क्या हो जाएगा, 2 प्लस 2√3। कोई दिक्कत नहीं। अब चलिए यहाँ ध्यान दीजिए, अब यह क्या हो जाएगा, आपस में गुना हो जाएगा। तो ये जब गुना होगा तो इसको इनसे गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, आप कहिएगा ये हो जाएगा √3 बटे, अब इसको इससे गुना कीजिए, √2 को 2 से गुना करेंगे क्या हो जाएगा, 2√2 प्लस, अब इसको इससे कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे नहीं है कुछ तो क्या है, 1 है। 1 को 2 से गुना करेंगे क्या हो जाएगा, 2। उसके बाद इसको इससे कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, √2 को 3 से कीजिए, 2 तिया 6। कोई दिक्कत नहीं। अब एक बात बताइए, आप लोग क्लास 9th में हर प्रमेयीकरण सुने होंगे या पढ़े होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हर प्रमेयीकरण कर देते हैं तो ये क्या हो जाएगा, जो नीचे में है ये प्लस में है तो ऊपर ये क्या हो जाएगा, हर प्रमेयीकरण में माइनस हो जाता है। तो ये लिखाएगा 2√2 माइनस 2 बटे में क्या हो जाएगा हो, आप कहिएगा 2√2 माइनस 2√6। कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करेंगे, ये इनसे गुना हो जाएगा, नहीं ये इनसे क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा। √3 को √2 से गुना करेंगे क्या हो जाएगा, √6। अब 1 है यहाँ, 1 है यहाँ 2 है तो क्या हो जाएगा, 2 माइनस है तो माइनस लिखेंगे। अब इसको इनसे गुना कीजिए तो ये भी क्या हो जाएगा, 2 रूट में कितना आ जाएगा, रूट में कितना होगा, 6 तरीका 18। कोई दिक्कत नहीं। बटे में लिखेंगे क्या, अब इसको इनसे, अब एक तो बात ध्यान दीजिए, तो आप पढ़े होंगे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ये क्या होता है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। आप पढ़े होंगे ये किसका है, a² माइनस b² का। नहीं, आप यही पढ़े हैं। तो आइए हम लोग यही लिखेंगे, क्या लिखेंगे, a² माइनस b², ठीक है। चलिए अब यहाँ देखिए तो ये हो गया a, आप मान लीजिए भैया ये a है, ये क्या है, b है। ये भी क्या हो जाएगा a, ये क्या होगा b। आपको समझाने के लिए किए हैं, आप वहाँ पे ऐसा नहीं कीजिएगा, ठीक है। अब देखिए तो क्या लिखेंगे, a² मतलब 2√2 का होल स्क्वायर माइनस 2√6 का होल स्क्वायर।
कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। अब यहाँ पे देखिए, अब ये क्या लिखाएगा 2√6 माइनस, आप यहाँ पे ध्यान अगर दीजिएगा तो ये कितना हो गया 2। अब 18 है, रूट कितना 18 है। आइए इसको हम लोग क्या करते हैं, तोड़ देते हैं। इसको तोड़ेंगे, ये क्या हो जाएगा, रूट 18 है, 18 को तोड़िएगा, तोड़ दीजिए तो ये 2 से कितना बार में 9 बार में, फिर 3 से कितना बार में 3 बार में। कोई दिक्कत, जब 2 गो पेयर हमको मिल जाता है तो एक ठो क्या करते हैं, बाहर निकाल लेते हैं। तो ये बाहर निकल जाएगा, ये 3 आ गया, रूट के अंदर में क्या हो जाएगा, रूट 2 हो जाएगा। कोई दिक्कत, बटे में, ठीक। एक सेकेंड, चलिए देखिए क्या हुआ, ये जो लिखे ये 2 गो पेयर था, पेयर में से एक निकाले, अब क्या बच गया, यहाँ पे देखिए तो √2 बच गया, बाहर कर दिए। चलिए अब इसको देखिए, यहाँ पे जो दिया हुआ है a², तो मतलब 2 का स्क्वायर कितना होता है 4। अब √2 को देखिए, √2 को गुना करेंगे √2 के साथ, तो ये कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। नहीं, आपको पता है वह क्या हो गया, 4 गुना कितना 2, माइनस है तो माइनस लिखेंगे, ये कितना हो जाएगा 2 का स्क्वायर, आप कहिएगा भैया 4। अब यहाँ देखिए √6 गुना √6, तो √6 गुना √6 जैसे √2 गुना √2 हुआ 2, तो उसी तरह √6 गुना √6 कितना हो जाएगा, आप कहिएगा कितना होगा 6 होगा। कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए इस दोनों में कॉमन आपको कुछ नज़र आ रहा है, इस दोनों में आपको कुछ कॉमन नज़र आ रहा है, आप कहिएगा हाँ भैया आ रहा है। क्या आ रहा है, 2 यहाँ भी 2 यहाँ भी, क्या इसको हम बाहर निकाल लें, बिल्कुल बाहर निकाल लेंगे, निकाल लिए। तो अब यहाँ पे अंदर में क्या बच गया, आप कहिएगा √6 बच गया माइनस। अब इसमें से जब आप बाहर इसको निकाल लिए तो यहाँ पे क्या बचा, आप कहिएगा 3 रूट कितना 2 बाहर अंदर रह गया, बटे में क्या हो जाएगा 4 दूनी का 8 माइनस 6 चौके 24। कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान दीजिएगा, क्या इसको आप ये लिख सकते हैं 2√6 माइनस 3√2, बंद कर दिए, कोई दिक्कत नहीं, बटे में। अब देखिए इसको इनसे जब घटाइएगा तो कितना होगा, माइनस का 16 आता है, कोई दिक्कत नहीं। अब आइए ध्यान दीजिएगा, जगह है थोड़ा सा और, हाँ। अब देखिए इसको जब बाहर निकाल, इसको अब ये इसको इनसे काट देगा तो यहाँ कितना आ जाएगा माइनस का 8। कोई दिक्कत। अब हमको क्या करना है, माइनस हटाना है यहाँ से। यहाँ जो माइनस आप देख रहे हैं ना, इस माइनस को हमको हटाने के लिए क्या करेंगे, ऐसा करते हैं, माइनस को आप कॉमन ले लीजिए। क्या कीजिएगा, माइनस को कॉमन ले लीजिएगा, तो बाहर कर देंगे, ये हो जाएगा माइनस, बाहर कर दिए, इसको इधर कर लीजिए। इसको जब इधर करिएगा तो ये क्या हो जाएगा, कहिएगा 3√2, ये इधर किस में है, प्लस में है, लेकिन माइनस बाहर निकाल रहे हैं तो माइनस क्या लिखेंगे, यहाँ पे माइनस माइनस तब ना प्लस होगा, तो लिखिएगा √6। अब बटे में कितना -8, माइनस माइनस ख़त्म हो गया। तो क्या इसको आप ये नहीं कर सकते हैं कि 3√2 माइनस √6 बटे कितना 8, यही आपका क्या है आंसर। कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, अगला क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। नहीं, एक सेकेंड रुक जाइए, हम तब तक क्या करते हैं, क्वेश्चन लिख लेते हैं। एक सेकेंड रुक जाइए। चलिए देखिए आपका चौथा क्वेश्चन है कि साइन 30 डिग्री प्लस टेन 45 डिग्री माइनस कॉसेक 60 डिग्री बटे में दिया है सेक 30 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री प्लस कॉट 45 डिग्री। ठीक, चलिए हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, साइन 30 डिग्री का वैल्यू निकालेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, साइन 30 डिग्री का वैल्यू निकालेंगे। लिखेंगे साइन 30 डिग्री बराबर क्या होता है 1/2। लिखेंगे साइन 30 डिग्री बराबर क्या होता है 1/2 प्लस टेन 45, आपको पता है कितना 1 होगा, माइनस है तो माइनस लिखेंगे, कोसेक 60 डिग्री, कोसेक क्या 60 डिग्री कितना हो जाएगा 2√3। कोई दिक्कत, बटे सेक 30 डिग्री। चलिए सेक 30 डिग्री का वैल्यू कितना होगा 2√3, 2/√3 प्लस कॉस 60 डिग्री। कॉस 60 डिग्री का क्या होगा, कॉस 60 डिग्री कितना होगा 1/2 प्लस कॉट 45 डिग्री, कॉट
45 डिग्री कितना लिखेंगे 1, cot 45 डिग्री कितना 1। अब देखिए इस सब का ऐसा कीजिए एलसीएम ले लीजिए, ठीक है। एलसीएम जब लीजिएगा आप तो एलसीएम कितना होगा 2√3। जब इस सब का एलसीएम, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, 2 रूट कितना हो गया 3। अब इससे जो है इसमें भाग दीजिए, कितना हो जाएगा √3। √3 को 1 से गुना कीजिएगा तो कितना होगा √3। कोई दिक्कत नहीं, प्लस है तो प्लस दीजिए। अब इस यहाँ पे 1 है, इसमें इनसे भाग दीजिएगा तो कितना होगा, जो है वही होगा, उसी से उसको 1 से गुना कीजिएगा, क्या होगा 2√3। माइनस है तो माइनस डालिए। अब देखिए √3 से इसमें भाग दीजिएगा तो कितना हो जाएगा 2 को 2 से गुना कीजिएगा कितना होगा 4। कोई दिक्कत नहीं, बटे में लिखेंगे, क्या लिखेंगे, इस सब का एलसीएम लीजिए, ये भी क्या होगा 2√3। अब देखिए अब इससे इसमें भाग दीजिएगा तो कितना बचेगा 2, कितना होगा 2 को क्या कीजिए 2 से गुना कीजिएगा कितना हो जाएगा 4, प्लस है प्लस डालिए, इसमें फिर इनसे भाग दीजिए कितना हो जाएगा √3 बचेगा। √3 को 1 से जब आप गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा √3। प्लस है तो प्लस डालिए, फिर यहाँ है नहीं है कुछ तो 1 है, इसमें इनसे भाग दीजिएगा, जो है वही आएगा। अब इसको 1 से गुना कीजिएगा तो वही होगा क्या 2 कितना हो 2√3। कोई दिक्कत नहीं, चलिए आगे। अब देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, इसको यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, यहाँ 2√3 है, यहाँ 1√3 प्लस 2√3 माइनस कितना है इतना। आइए इस सबको क्या करते हैं जोड़ लेते हैं, ये कितना हो जाएगा 1√3 या प्लस 2√3 कितना हो जाएगा 3√3। लिखेंगे 3√3 माइनस 4 बटे 2√3 बटे लिखेंगे। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ भी वही सिस्टम है, यहाँ लिखेंगे पहले 4 प्लस में क्या हो जाएगा 3√3 बटे कितना हो जाएगा 2√3। अब अगर आप ध्यान दीजिएगा तो यहाँ भी कटा सकते हैं, लेकिन हम लोग ऐसा करते हैं आगे थोड़ा प्रोसेस करते हैं। तो ये कितना हो जाएगा 3√3 माइनस 4 बटे कितना लिखेंगे 2√3। ये भागा में है तो ये जब संख्या गुना में आएगा तो क्या होगा पलट जाएगा, तो ये हो जाएगा 2√3 बटे कितना हो 4 प्लस 3√3। कोई दिक्कत। अब देखिए तो ये ख़त्म हो गया नहीं, अब क्या हो गया, क्या बचा, लिखिएगा 3√3 माइनस 4 बटे कितना 4 प्लस 3√3, यही ना। चलिए इसको यही चीज़ यहाँ लिखते हैं। अब क्या करेंगे हर परिमेयीकरण नहीं, जो आप लोग पहले वाला क्वेश्चन में देखे, तो लिखेंगे 3√3 माइनस 4 बटे 4 प्लस 3√3। हर परिमेयीकरण जब करते हैं तो माइनस वाला प्लस हो जाता है, नहीं प्लस वाला माइनस, ये प्लस में है तो क्या हो जाएगा माइनस होगा, ऊपर नीचे दोनों क्या करेंगे माइनस से गुना करेंगे। लिखेंगे 4 माइनस 3√3 बटे 4 माइनस 3√3। अब क्या कीजिएगा, अब ध्यान दीजिए, अब देखिए ध्यान दीजिएगा तो ये लिखेंगे कितना 3√3 माइनस 4 है, ये है क्या 4। ऐसा कीजिए माइनस को कॉमन लेके इसको बाहर कर देंगे, नहीं आइए लिख लेते हैं। लिखेंगे 3√3 माइनस 4 गुना है तो गुना डालिए, माइनस कॉमन लिए बाहर कर दिए तो √3 को पहले लिखेंगे, माइनस में है तो प्लस लिखेंगे तो माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3√3। कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए तो क्या लिखेंगे माइनस है तो इधर आ जाएगा क्या प्लस में, प्लस कितना 4। कोई दिक्कत नहीं। बटे में क्या लिखेंगे इसका 4 का होल स्क्वायर मतलब a
प्लस बी ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस 3√3 का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए आगे हम लोग चलते हैं। अब ये हो जाएगा। अब आप इसको कह सकते हैं क्या हो, 3√3 माइनस 4, 3√3 माइनस 4। अच्छा ये इधर से इधर आएगा तो कौन सी में चल जाएगा, माइनस में। माइनस माइनस तब ना प्लस होगा, यहाँ पे ये प्लस में है, माइनस माइनस तब प्लस में होगा। तो आप कहिएगा इसका क्या हो गया, होल स्क्वायर बटे में कितना, माइनस बटे में कितना, 4 का स्क्वायर 16 माइनस 3 का स्क्वायर कीजिए, बोलिए तो कितना होगा, 3 का स्क्वायर 9, 9 तिया 27, 9 तिया 27, 3 का स्क्वायर 9, 9 का स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर 9, √3 का स्क्वायर कितना 3, 9 तिया कितना 27। कोई दिक्कत नहीं। आप कहिएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर हम जानते हैं क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab इंटू बी कितना 4, बटे कितना लिखिएगा, 27 में 16 घटा दीजिए, 27 में कितना 16 घटाइए, कितना होगा 1, ये कितना 1। कोई दिक्कत, माइनस कितना, माइनस 11, लेकिन माइनस आपका पहले से है, भूलना नहीं। अब ई माइनस खत्म हो गया। चलिए अब देखिए, 3√3 का होल स्क्वायर, तो 3 तिया 9 और 9 तिया 27, लिखेंगे हम क्या, 27 प्लस 4 का स्क्वायर 16 माइनस 2 तिया 6, 2 तिया 6 चौके 24, 24 रूट कितना हो, 24√3 बटे कितना 11। कोई दिक्कत नहीं। अब आगे देखिए, ये दोनों को जोड़िए, 7 6 13 का 3 बचा 1, 2 1 3 1 4, यही ना, माइनस कितना 4 24 रूट कितना 3 बटे कितना 11। कोई दिक्कत नहीं ना। कट उठ रहा है क्या, कहीं कट भी रहा है, चलिए लिख दीजिए यही आपका आंसर, ठीक है। ये इसका आंसर आ गया। अब हम लोग अगला क्वेश्चन, इसका जो है लास्ट क्वेश्चन है, क्या लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन लिख लेते हैं, ठीक है। इसका लास्ट क्वेश्चन क्या दिया है, पांचवा क्वेश्चन दिया है, 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री बटे साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री। ये सेम कैसा क्वेश्चन है, सेम आपका जो है दूसरा नंबर का क्वेश्चन लगभग स्क्वायर वाला है, लगभग उसी का है, ठीक है। चलिए हम लोग चलते हैं। तो अब ध्यान दीजिए, ये दिया है, लिखेंगे सबसे पहले हल, 5 दिया है तो 5 लिखिए इंटू कॉस स्क्वायर 60 डिग्री। सबसे पहले आप कॉस 60 डिग्री का वैल्यू जानिए, कॉस 60 डिग्री का वैल्यू कितना, आप कहिएगा 1/2, स्क्वायर है तो क्या करेंगे, इसका स्क्वायर प्लस 4 सेक स्क्वायर 30 डिग्री, इंटू करते हैं सेक 30 डिग्री का वैल्यू कितना होगा, आप कहिएगा 2/√3 का, आप यहाँ स्क्वायर है तो इसलिए स्क्वायर
माइनस टेन 45 डिग्री, नहीं 10 45 डिग्री की वैल्यू आप कहिएगा 1, इसका होल स्क्वायर बट्टे है, बट्टे लिखेंगे। ठीक, अब देखिए साइन स्क्वायर 30 डिग्री, साइन स्क्वायर 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री का वैल्यू आपको मालूम है 1 बाय कितना, 1 बाय साइन 30 डिग्री 1/2 का होल स्क्वायर प्लस कॉस 30 डिग्री, कॉस 30 डिग्री का वैल्यू भी मालूम है आपको कितना, √3 बटे कितना 2, इसका भी स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। इसको लिखेंगे क्या, इसको लिखेंगे यहाँ, ठीक है यहाँ लिख लेते हैं, ठीक, इक्वल टू यहाँ ये होगा 5 इंटू 1 का स्क्वायर 1 बटे 2 का स्क्वायर 4 प्लस 4 गुना 2 का स्क्वायर 4 बटे √3 का स्क्वायर 3 माइनस 1 का स्क्वायर 1 बटे 1 का स्क्वायर कितना होगा 1 बटे 2 का स्क्वायर 4 प्लस √3 का स्क्वायर 3 बटे 2 का स्क्वायर 4, कोई दिक्कत नहीं। आगे देखिए यहाँ कुछ नहीं तो 1, यहाँ कुछ नहीं तो 1, ये ऊपर चल जाएगा, क्या हो जाएगा 5 बटे में 4 प्लस 4 चौके 16, इसको इससे गुना 4 चौके 16 बटे कितना 3 माइनस 1 बटे ये दोनों का एलसीएम अगर आप लेते हैं तो ये कितना होगा 4 ही होगा, डायरेक्ट लिखते हैं 4। अब देखिए तो जब एलसीएम 4 होगा तो यह क्या, ये दोनों जुट जाएगा, कितना हो जाएगा आप कहिएगा 4 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। आगे अब इसको आप लिख सकते हैं एलसीएम लेंगे तो इसका जब एलसीएम आप लीजिएगा 4 तिया 12 होगा, ये बच गया, इसको बट्टे में ले लीजिए, कितना 4 बटे 4 कितना 1, ठीक। अब देखिए ये कितना हो जाएगा 12, इसमें इससे भाग दिया 3 बार में, 5 तिया ये कितना हो जाएगा 15 प्लस है, प्लस लिखेंगे, इसमें इससे भाग दीजिए 4 बार में, 16 चौके 64 माइनस 1 है तो लिखिए -1। अब 12 है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 12 के 1 से गुना कीजिएगा तो 12 ही हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए अब ध्यान दीजिएगा, ई दोनों को जोड़ दीजिए 15 और इसको 5 4 आप कहिएगा 9 5 4 9 और 6 1 7 माइनस कितना 12 बटे कितना 12, ठीक है। अब आगे इस दोनों को घटाइएगा तो ये कितना होगा 9 में से 2 घटेगा 7, 7 में 1 घटेगा 6 बटे कितना 12। अब एक बात ध्यान दीजिए 1 बटे 1 नीचे में भी है तो ये हो जाएगा 67 बटे 12, एक गुना में भागा में तो गुना में आएगा 1 बटे कितना 1, तो ये क्या हो जाएगा 67 बटे कितना 12, यही आपका क्या होगा आंसर, ठीक है। चलिए अब जो बच गया कितना 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर, अब अगला क्लास में हम लोग देखेंगे, ठीक है। बढ़िया से इसको आप लोग समझिए, इसको जो है जितना प्रैक्टिस कीजिएगा उतना ध्यान में रहेगा, ठीक। आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं, बाय बाय, टेक केयर। अच्छा लगे सब्सक्राइब लाइक कर लीजिएगा, बाय।